महाराष्ट्र के लिहाज से आज एक बड़ी खबर आई। आज महाराष्ट्र में शिंदे और फडणवीस सरकार का पहला मंत्रिमंडल विस्तार हुआ था और अब आज 18 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली है। आपको बता दें कि आज कैबिनेट का विस्तार हुआ है। 18 विधायकों को मंत्री पद की शपथ दिलाई गई। 9 मंत्री बीजेपी और 9 मंत्री एकनाथ शिंदे गुट के हैं। महाराष्ट्र में उलटफेर के बाद 30 जून को एकनाथ शिंदे ने सीएम पद की और देवेंद्र फडणवीस ने डिप्टी सीएम की शपथ ली थी। इसके बाद पहला मंत्रिमंडल विस्तार हुआ है। जिस दौरान ये हुआ उस दौरान शिंदे, डिप्टी सीएम फडणवीस और एनसीपी के नेता अजीत पवार भी राजभवन में मौजूद रहे। किस किस ने मंत्रिमंडल को थामा वो हम आपको दिखा रहे हैं। 18 मंत्रियों की लिस्ट जो है वो हम आपको बता रहे हैं। राधाकृष्ण विखे पाटिल, सुधीर चंद्रकांत पाटिल, विजय कुमार गावित, गिरीश महाजन, गुलाबराव पाटिल, दादा भूसे, संजय राठौड़, सुरेश खांडे, संदीपन भुमरे, उदय सामंत, तानाजी सावंत, रविंद्र चौहान, अब्दुल सत्तार, दीपक केसरकर, अतुल सावे, शंभुराज देसाई, प्रगल प्रभात लोढ़ा। तो ये वो तमाम नाम हैं जो मंत्रिमंडल विस्तार में आज शामिल हुए और 18 लोगों को मंत्रालय मिला है, जिसमें 9 शिंदे गुट से हैं और 9 फडणवीस से गुट से हैं। अब इस पूरे मामले को लेकर एकनाथ शिंदे का क्या कुछ कहना है आज मंत्रिमंडल विस्तार पर, हम आपको सुनाते हैं। मंत्रिमंडल का विस्तार आज हुआ है। आज से पूरे फुल फ्लेज लोग काम करेंगे और अपने अपने विभाग की पूरी अच्छी तरह से जिम्मेदारी संभालेंगे और इस राज्य की जनता को लोकाभिमुख जो काम चाहिए वो देंगे और पूरी तरह ये राज्य का सर्वांगीण विकास करने के लिए ये सभी लोग सहयोग करेंगे। तो ये हमने आपको दिखाया। हमारे सहयोगी विद्या हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विद्या, आखिरकार एक लंबे इंतजार के बाद मंत्रिमंडल का विस्तार हो गया। वो घड़ी आ गई जिसका इंतजार नई सरकार से जुड़े लोगों को था। अब जरा बताइए कि आज जब 35 दिनों के बाद ये मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है तो उसमें क्या बातें खास रही, सिवाय इसके कि 9 फडणवीस के गुट के और 9 शिंदे गुट के विधायकों को मंत्री बनाया गया। जी देखिए, अगर इस पूरे मामले को अगर देखें तो तकरीबन 40 दिन के बाद ये सरकार का एक्सपेंशन हुआ है। अभी तक तो महाराष्ट्र में सिर्फ 2 लोगों की सरकार चल रही थी और अब जब ये आंकड़ा बढ़ा है, 18 और लोग जुड़े हैं, तो भी कई सारे लोग इस बात को की तरफ कह लीजिए आप फिंगर्स पॉइंट कर रहे हैं, ये कहते हुए कि कहा तो जा रहा था कि इसमें कोई कंट्रोवर्शियल एमएलएज नहीं लिए जाएंगे, लेकिन अगर आप पूरी जो गठन देखेंगे उसमें 3 कम से कम ऐसे लोग हैं जिनको कि इस नए मंत्रिमंडल में जोड़ा गया है, जिनके ऊपर कई सारे लोगों ने आक्षेप उठाया था। अगर आपको याद हो, सुरेश राठौड़, उनके ऊपर एक एफआईआर होने की बात कही थी। उनको पिछली सरकार से रेजिग्नेशन देना पड़ा था। इसके अलावा विजय कुमार गावित, दरअसल ये एक एनसीपी में थे जब इनके ऊपर एक घोटाले का आरोप लगा था। उसके अलावा अब्दुल सत्तार, जो एक और नेता है जो कि फिलहाल शिंदे गुट में हैं, जिनके ऊपर कई सारे आरोप लगे थे कि उनकी दोनों बेटियां एक टीटी स्कैम में इन्वॉल्व हैं, जो कि अभी जिसका की इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। तो जाहिर सी बात है कि इन तीनों नेताओं को इस पूरे कैबिनेट में इंडक्ट करना अपने आप में एक बहुत बड़ा, आप कह लीजिए, एक सवाल था कि लोग कह रहे थे कि जब कंट्रोवर्शियल लोगों को नहीं लेना था तो फिर इन लोगों को क्यों लिया गया। बहरहाल जो नई सरकार है, जाहिर सी बात है ये तो सिर्फ 18 लोगों को लिया गया है, जबकि स्ट्रेंथ जो है कैबिनेट की वो तकरीबन 40 से ज्यादा, तकरीबन 42 लोगों का है। तो जाहिर सी बात है कि इस कैबिनेट एक्सपेंशन के बाद और कैबिनेट एक्सपेंशन जरूर होगा। तो अब लोगों को इंतजार इस बात का है कि एक तो ये कि जिन लोगों को अभी तक कैबिनेट एक्सपेंशन में नहीं लिया गया है उनको कैसे शांत किया जा रहा है, उनको कैसे किस तरह से आप कह लीजिए कि शिंदे गुट से वापस कहीं वो उद्धव ठाकरे की गुट में न चले जाएं, तो ये इंश्योर करने की कोशिश भी शिंदे कैंप कर रही है। इसके अलावा बीजेपी के लोग जो नाराज हैं कि उनका मुख्यमंत्री नहीं बना, देवेंद्र फडणवीस को डिप्टी मुख्यमंत्री बनना पड़ा, क्या उनको कुछ अच्छे पोर्टफोलियोज मिलेंगे। तो कई सारी तमाम चीजें अभी भी हैं फिलहाल इस सरकार की जो सामने आनी बाकी हैं। कौन अगले एक्सपेंशन में होगा, किन को किस तरह का पोर्टफोलियो मिलेगा, क्या बीजेपी को ज्यादा अच्छे पोर्टफोलियोज मिलेंगे या शिंदे गुट को भी मिलेंगे। तो ये तमाम चीजें हैं जिसके ऊपर फिलहाल लोग नजर रखे हुए हैं कि आखिर ये सरकार का जो अस्तित्व, जो अब जिस तरीके से ये स्वरूप ले रहा है, उसको आगे स्वरूप किस तरह से और बेहतर मिलता है वो देखना है। क्योंकि आप सोच लीजिए हमारे दर्शकों को आप ये समझाइए, ज्यादा समय तो है नहीं।
जी जी, हमारे दर्शकों को जरा ये समझाइए, क्योंकि कहा जाता है कि जब एक बड़ा नेता एक पद नीचे आता है तो सभी के पद एक नीचे हो आते हैं। अब क्योंकि फडणवीस मुख्यमंत्री थे, वो बन गए डिप्टी सीएम, हालांकि ये कोई आधिकारिक पद नहीं होता है, लेकिन फिर भी वो डिप्टी सीएम बने तो लाजिम सी बात है कि कोई बड़ा मंत्रालय भी उनके पास रहेगा। तो वो कौन कौन से नेता हैं जो शिंदे के साथ कभी उद्धव सरकार में बड़े मंत्रालय थे, उनका प्रमोशन या डिमोशन हुआ, या बीजेपी के जो नेता थे? क्योंकि यहीं से ये साफ होगा कि आगे स्थिति कितनी ज्यादा उलटफेर होने वाली होती है, और क्या उद्धव ठाकरे के लिए वापस कोई गुंजाइश बनती है या नहीं बनती है। जी देखिए, उद्धव ठाकरे के लिए तो गुंजाइश नहीं है। अगर आप ये देखें, फिलहाल तो ये जो दोनों लोगों की सरकार जो चल रही थी अब तक 40 दिनों से, उन्होंने अभी कैबिनेट एक्सपेंशन किया है, और अभी तो एक कैबिनेट एक्सपेंशन हुआ ही है। तो क्या किसी की नाराजगी है, नहीं है, ये तो अभी थोड़े और समय लगेगा इसमें आने में, या फिर कुछ और जैसे आप कह लीजिए कुछ और उनके सामने रखकर उनको मना लिया जाता है, कोई कमीशन देके, या फिर कोई बहुत सारी चीजें होती हैं जो सरकार में जिसका इस्तेमाल करके दूसरे लोगों को भी खुश किया जा सकता है। तो यही वजह है कि फिलहाल बहुत सारी जो अभी जो एक्सपेंशन का है वो भी सामने रखना है। तो बहुत सारी बातें हैं सरकार के सामने। अभी फिलहाल सिर्फ 18 लोगों को जो दिया गया है, उनमें से ज्यादातर लोग पहले भी मंत्री रह चुके हैं। चाहे आप गिरीश महाजन की ले लें, चंद्रकांत पाटिल की बात कर लीजिए, जितने भी लोग हैं, इसमें शायद आप कह लीजिए बीजेपी खेमे में सिर्फ मंगल प्रभात लोढ़ा ही हैं जो शायद पहली बार मंत्री बन रहे हैं। इससे पहले वो मंत्री नहीं थे, लेकिन बाकी लोग जो हैं वो या तो कैबिनेट में या फिर स्टेट में किसी तरह का एक पोर्टफोलियो उनके पास था। वो लोग इस पूरे मंत्रिमंडल में जो पहले जब मंत्रिमंडल था उसका हिस्सा रह चुके थे। तो बहुत कम ऐसे लोग हैं जैसे कि मंगल प्रभात लोढ़ा जिनके पास कोई एक्सपीरियंस मिनिस्ट्री का या पोर्टफोलियो का नहीं है। तो जाहिर सी बात है नए लोगों को भी लिया गया है, लेकिन बस एक चीज है कि इस पूरे मामले में फिलहाल यही देखने को मिल रहा है कि किसी महिला को इंडक्ट नहीं किया गया है। क्या इस पूरी नई सरकार के पास कोई ऐसी काबिल महिला नहीं है जिनको कि इंडक्ट किया जा सकता था? ये सवाल भी उठाया जा रहा है। बट फिलहाल लोग इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि जो बाकी जो नेक्स्ट एक्सटेंशन होगा उसमें अगर कोई इंडक्ट होता है कि नहीं, ये उन्हें देखना पड़ेगा।